नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ विकास सर के चैनल पर। आइए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो परीक्षा में सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर आप रेलवे, बैंक, बिहार पुलिस, आर्मी, यूपीएससी, बीपीएससी आदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के अंत तक जरूर देखें, साथ में नोट्स बनाते चलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला क्वेश्चन ये है कि 12 जून को जो है कौन सा दिवस जो है मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 12 जून, यानी 12 जून को जो है आपको ऑप्शन बी जो है सही होगा। नहीं, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, याद रखिएगा। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि बाल श्रम को समाप्त करने और बच्चों को अधिकारों व शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए जो है मतलब कि हर साल जो है 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ये चित्र में दिखाई दे रहा है कि छोटा सा बच्चा जो है ये काम करते हुए दिखाई दे रहा है। इसको रोकने के लिए और पढ़ाई में जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस जो है आपको 12 जून को जो है मनाया जाता है। अगर विश्व पर्यावरण दिवस पूछा जाए तो 5 जून को मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि राष्ट्रीय युवा दिवस जो है कब मनाया जाता है। अब यहाँ से जून महीना का इम्पोर्टेंट डे जो है उसको रिवाइज कराते हैं, कवर कराते हैं। जैसे कि 1 जून को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो याद रखें, विश्व दूध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे जो है मतलब कि 1 जून को मनाया जाता है। थीम है महिला किसानों का सम्मान। 2 जून को जो है तेलंगाना दिवस जो है मनाया जाता है। 3 जून को जो है विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है। 4 जून को जो है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 6 जून को जो है विश्व कीट दिवस जो है मनाया जाता है। 7 जून को जो है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को जो है विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। 9 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस मनाया जाता है। 10 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद दिवस मनाया जाता है। 11 जून को जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 12 जून को जो है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है 12 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो याद रखें, ऑप्शन सी जो है सही हुआ। नहीं, बिहार। यानी हाल ही में किस राज्य सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थियों को सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो बिहार, ऑप्शन सी जो है सही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूपीएससी के कोई भी जो बच्ची है वो लड़की की केवल बात हो रहा है। जो लड़की अगर यूपीएससी पीटी पास करती है तो उसको 1 लाख रुपया दिया जाएगा मेंस का तैयारी करने के लिए। अगर कोई भी बच्ची जो है बीपीएससी पीटी पास करती है तो उसको 50,000 रुपया जो है दिया जाएगा सरकार की तरफ से। चलिए, अब बिहार के बात आ गए हैं तो बिहार का जो है आप लोग का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए, बिहार का अगर विधानसभा की सीट पूछा जाए कि बिहार का विधानसभा की सीट कितना है तो 243 है। और विधान परिषद की सीट जो है आपको 75 है। राज्यसभा की सीट जो है 16 है। और लोकसभा की सीट जो है 40 है। बिहार दिवस 2026 का थीम पूछ लिया करता है आजकल एग्जाम में, तो उन्नत बिहार और उज्ज्वल बिहार है। बिहार दिवस 2026 का थीम क्या है? तो उन्नत बिहार और उज्ज्वल बिहार है। और बिहार का स्थापना जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था। याद रखिए, 22 मार्च 1912 को बिहार का स्थापना हुआ था। लेकिन बिहार का घोषणा कब हुआ था? तो याद रखिएगा, 12 दिसंबर 1911 को जो है आपको बिहार का जो है मतलब कि घोषणा हुआ था। तो ये घोषणा करने वाले कौन व्यक्ति थे? तो याद रखिएगा, जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी जो है मैरी थी। वो ब्रिटिश एक सम्राट थे जो कि घोषणा किए कि 12 दिसंबर 1911 को घोषणा हुए किए कि बंगाल से जो है बिहार को अलग किया जाएगा। तो आपको बात समझ में आ गया होगा। अगर 22 मार्च को लागू कब किया गया था? 22 मार्च 1912 को। इसी 22 मार्च को जो है बिहार दिवस मनाया जाता है। अगर बिहार के चौहदी की बात किया जाए तो उत्तर में क्या है? तो नेपाल है। दक्षिण में क्या है? झारखंड है। पूर्व में क्या है? तो याद रखिएगा, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में जो है आपको उत्तर प्रदेश है। अगर बिहार के कैपिटल के बारे में बात किया जाए कि बिहार का कैपिटल कहाँ है, तो पटना है। चीफ मिनिस्टर कौन है? तो याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर जो है सम्राट चौधरी है। गवर्नर जो है सैयद अता हसनैन है। याद रखिएगा, बिहार में वाल्मीकि जो है नेशनल पार्क है। बिहार में कौन सा पार्क है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क ही है। बिहार जो है लीची मखाना
और मशरूम, या मशरूम लिख लीजिएगा। मशरूम उत्पादन में पहले स्थान पर है। बिहार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है माउंट आंग है, याद रखिएगा। संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा जो है एक मात्र कौन सा है, तो याद रखिए 22 है। आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि संविधान में टोटल कितने भाषा को जो है मान्यता दी गई है, और उससे मान लीजिए कि 22 भाषा हो चाहे 21 भाषा जो भी हो, उसका टोटल नाम लिखिएगा। तो अगला पॉइंट ये है, आलोक राज को बिहार का जो है कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु जो है अभय ब्रिगेड बनाई गई। बिहार की गोगुबिल झील भारत के जो है 94वीं स्थान रामसर साइट बनी है। पीएम मोदी ने बिहार के 75 लाख महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया है। सरकार ने पटना में ग्रेन एटीएम लगाने की मंजूरी दी है। ग्रेन एटीएम वो होता है कि अनाज निकालेगा, तो अनाज निकलता है ग्रेन एटीएम। तो जो डीलर होते हैं वो 5 किलो अनाज पर 4 किलो ही अनाज जो है मतलब कि देते हैं। तो उसको रोकने के लिए धांधली को ग्रेन एटीएम लगाने का जो है मंजूरी दिया गया है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश, यहाँ पर ऋषिकेश लिख दीजिएगा, ऋषिकेश राय को क्रिकेट एसोसिएशन का नया जो है लोकपाल जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि बिहार नक्सल मुक्त जो है हाल ही में नक्सल मुक्त जो है घोषित हुआ है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में बिहार के कई शहर जो है बेहतर जो है प्रदर्शन किया है। 16वीं हॉकी जो है इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जो है राजगीर में हुआ है। ग्रामीण स्वच्छ में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 जो है अपना बिहार है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है। तो ये ऑप्शन जो है आपको डी जो है सही होगा, यानी नरेंद्र मोदी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हैं। इनको जो है मतलब कि पछाड़ दिए हैं, माने लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री। तो अब नरेंद्र मोदी बन गए हैं भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन है, तो नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा। हु इज द इंडियन लॉन्गेस्ट सर्विसिंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, तो नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भारत का पहला जो है एआई सक्षम हाइपर स्केल डेटा सेंटर जो है कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो याद रखिएगा ये जो है आपको गुजरात में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है सही होगा। अब चलिए गुजरात के बात आ गया, तो गुजरात का जो है करंट अफेयर पढ़ा देते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं गुजरात पर। देखिए गुजरात का जो है आपको विधानसभा की सीट पूछा जाता है 182 है, लोकसभा की सीट जो है 26 है, राज्यसभा की सीट जो है 11 है, राजधानी जो है गांधीनगर है, मुख्यमंत्री जो है भूपेंद्र पटेल है, राज्यपाल जो है आचार्य देवव्रत है, याद रखिएगा। और गुजरात को सोलर स्टेट ऑफ इंडिया या डायमंड सिटी भी कहा जाता है, याद रखिएगा। गुजरात के कृषि अगर में देखिए कपास, मूंगफली और जीरा उत्पादन में जो है आपको मतलब कि गुजरात सबसे आगे है। प्रधानमंत्री सूरज घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफ टॉप जो है सोलर पैनल लगाने में गुजरात जो है शीर्ष पर रहा है। भारत के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन जो है गुजरात में किया गया है। लेक एंड एयर वॉच का पहल जो है गुजरात सरकार ने शुरू की है। यूसीसी बिल पास करने वाला दूसरा राज्य जो है गुजरात बन गया है। पहला राज्य कौन है यूसीसी बिल पास करने वाला, ये आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। गुजरात 2030 में जो है राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। भारत की पहली जो है सेमीकंडक्टर चिप जो है विनिर्माण धुलेरा में किया गया है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है गुजरात में अब जो है 5 रामसर साइट हो गए हैं, जैसे कि चारीधन वेटलैंड और खिजादिया और वन जीव अभ्यारण्य जो है शामिल है। गुजरात ने गुजरात ने टीबी मुक्त लक्ष्य को हासिल किया है। 95% जो है टीबी मुक्त जो है मतलब कि लक्ष्य हासिल किया है। गुजरात जो है थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। गुजरात राज्य पुलिस को ट्रेंजन गन से जो है लेस करने वाला पहला राज्य बन गया है। विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क जो है गुजरात में मतलब कि स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी गुजरात में स्थापित की गई है, याद रखिएगा। और ज्ञान
ज्ञानेंद्र सिंह मालिक गुजरात को जो है डीजीपी नियुक्त किए गए हैं। पहली विश्व योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन जो है अहमदाबाद में किया जा रहा है। गुजरात सरकार ने ऑपरेशन डेल्टा हंट जो है शुरू किया है। दुनिया की दूसरी जो है सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार प्रणाली गुजरात के खवाड़ा में शुरू किया गया है। याद रखिएगा, दुनिया के दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडार जो है प्रणाली कहाँ शुरू किया गया है, तो गुजरात के खवाड़ा में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में तमीम इकबाल को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का जो है अध्यक्ष चुना गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो है सही हुआ, यानी बांग्लादेश। हाल ही में तमीम इकबाल को किस देश का क्रिकेट जो है बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, तो बांग्लादेश। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अब चलिए बांग्लादेश की बात आ गया, तो बांग्लादेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। देखिए बांग्लादेश जो है आपका, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला भारतीय मात्र एक राज्य जो है यहाँ पश्चिम बंगाल है। बांग्लादेश के साथ 5 जो है आपको राज्य जो है अपनी सीमा साझा करता है। इसका ट्रिक है PMT। ए से मतलब असम, एम से मतलब मेघालय, पी से मतलब पश्चिम बंगाल, एम से मतलब मिजोरम और टी से त्रिपुरा। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री के नाम पूछा जाए कि बांग्लादेश का प्रधानमंत्री कौन है, तो तारिक रहमान है। राजधानी जो है ढाका है और मुद्रा जो है बांग्लादेशी टाका है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन है, याद रखिएगा। और यहाँ से और करंट अफेयर जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। देखिए हाल ही में बांग्लादेश में दिनेश त्रिवेदी को भारत का नया उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है। बांग्लादेश में के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं। भारत का सबसे लंबी सीमा जो है 4096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ जो है साझा करता है, जिसे हम एक रेड क्लिप रेखा कहते हैं। याद रखिएगा, स्वतंत्र यानी 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश की स्वतंत्रता के साथ यानी मैत्री दिवस मनाया जाता है, क्योंकि भारत ने इसे मान्यता देने वाला पहला देश में से एक था। सजा विरासत बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है अमार सोनार बांग्ला था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर लिखे थे, याद रखिएगा। और यहाँ के भारत के नया उच्चायुक्त कौन है बांग्लादेश में, तो दिनेश त्रिवेदी है। बांग्लादेश के विदेश मंत्री जो है कौन है, तो खलीलुर रहमान है, भारत के जो है दौरा कर रहे हैं। परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली पैदा करने वाला दुनिया का 33वां देश जो है आपको बांग्लादेश बन गया है। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्र दिवस जो है मनाया जाता है। बांग्लादेश को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में जो है शामिल होने वाला पहला दक्षिण एशिया देश जो है बन गया है, याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मेरे टेलीग्राम पर जो है बाबा मैथ विकास सर मारिएगा तो वहाँ पर जुड़ सकते हैं, और यहाँ ये जो PDF जो है आप लोग ले सकते हैं। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अगर जितने भी सरकारी फॉर्म आता है तमाम, वो आपको मतलब कि व्हाट्सएप के चैनल पर लिंक दिया हुआ है, यूट्यूब के चैनल पर जो है लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ से आप जुड़ जाइएगा। जितने भी फॉर्म आता है उसको आप लोग अपडेट करते हैं, अपने हिसाब से जो है फॉर्म भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने जो है मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज जो है चैंपियनशिप 2026 से खिताब जीता है, तो याद रखिएगा ये जो है ऑप्शन सी जो है सही हुआ, नहीं सविता श्री भास्कर ने हाल ही में मंगोलिया में आयोजित महिला एशियाई व्यक्तिगत शतरंज में चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है। कौन, तो सविता श्री भास्कर ने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा कुमार शंकर। ऑप्शन जो है बी जो है सही हुआ, नहीं कुमार शंकर को जो है नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है, अब यहाँ से देखिए थोड़ा सा नियुक्ति के बारे में पढ़ाते हैं। हाल ही में कौन कौन नियुक्ति हुए, देखिए भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष जो है बनवारी लाल पुरोहित को जो है नियुक्त किया गया है। ज्ञानेंद्र सिंह को माली को गुजरात का DGP हाल ही में नियुक्त किया गया है। भारतीय वायुसेना के लिए अभी कॉपी में इसको नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। भारतीय वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में जो है आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। CBSE का अध्यक्ष जो है लो
खंडे प्रशांत सीतारमन को जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिए सीबीएसई का। वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट जो है, वकील से सीधे सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने वाली भारत की दूसरी महिला जो है वे किंता सुब्रमणी जो है मोहना जो है बन गई है, याद रखिएगा। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने नीलकंठ मिश्रा को विश्व बैंक मुख्यालय में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक जो है नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में सरकारी नौकरी के लिए 2 बच्चे का नियम किस राज्य सरकार ने हटा दिया है? तो मध्य प्रदेश, ऑप्शन ए जो है सही होगा। मध्य प्रदेश ने लागू किया था कि जिस पेरेंट को 2 बच्चा रहेगा उसी को मतलब कि सरकारी नौकरी दिया जाएगा, नहीं अन्यथा नहीं दिया जाएगा। चलिए मध्य प्रदेश के बात आ गया है, तो मध्य प्रदेश का जो है आप लोग का करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। देखिए मध्य प्रदेश का अगर राजधानी पूछा जाए कहाँ है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल है। मुख्यमंत्री जो है श्री मोहन यादव है। राज्यपाल जो है मंगू भाई छगन भाई पटेल है, याद रखिएगा। राजधानी आपको बता ही दिए कि भोपाल है। और दिल का धड़कन भी जो है मतलब कि मध्य प्रदेश को कहा जाता है। हीरा राज भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, याद रखेगा। और चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। नदियों का मायके भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है, यहाँ डिटेल में लिख दिए है। दिल का धड़कन, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायके, हीरा राज, चीता स्टेट, ये सब सभी को मतलब कि मध्य प्रदेश को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम जो है लैब स्थापित किया है। मध्य प्रदेश में राता रानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर जो है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर टाइगर रिजर्व जो है किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन के एक साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों में भारत के पहले जो है पीपी मेडिकल जो है कॉलेज शुरू होगा, याद रखेगा। अभुदय एमपी ग्रोथ समिट का आयोजन जो है ग्वालियर में हुआ है। भावांतर भुगतान जो है आयोजन जो है आपको मतलब मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। भारत का पहला जो है फिजिकल सेवा केंद्र जो है मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत का नंबर 1 जो है आपको ये मध्य प्रदेश है, याद रखिएगा। पीपी मेडिकल जो है आपको मध्य प्रदेश में खोला गया है। भोजशाला, कमल मौला मस्जिद जो है परिसर जो है आपको मध्य प्रदेश में दिखाई देगा, याद रखिएगा। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज जो है मतलब कि मध्य प्रदेश में मतलब कि मध्य प्रदेश जो है शीर्ष पर रहा है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला कमल मौला मस्जिद परिसर को मंदिर घोषित किया गया है। कार्बन जो है सूखने वाला भारत का पहला शैवाल जो है वृक्ष भोपाल में जो है मतलब कि लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन ये है कि ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। हाल ही में देखिए भारतीय राजा का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो देखिए हाल ही में भारतीय राजा ये है, ये इनका निधन हो गया है। तो याद रखिएगा ये जो थे ऑप्शन सी जो है सही होगा, यानी फिल्म निर्माता थे, याद रखिए फिल्म निर्माता थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा जो है शुरू किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा जो है शुरू किया है? तो यूपी, ऑप्शन सी जो है सही होगा। देखिए प्रोजेक्ट गंगा क्या होता है? अधिक गांवों और दूर दराज के इलाकों में हाई स्पीड मतलब कि इंटरनेट पहुंचाने का जो है मतलब कि ये प्रोजेक्ट गंगा का मतलब कि लक्ष्य है। चलिए उत्तर प्रदेश आ गया है, तो उत्तर प्रदेश का जो है करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं। राजधानी की बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है आपको लखनऊ है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल जो है आनंदी बेन पटेल है। राजकीय पशु जो है सारस है, याद रखिएगा। अगर लोकसभा की सीट पूछा जाए कि लोकसभा की सीट कौन है, तो याद रखें लोकसभा की जो सीट है 80 है। राज्यसभा की सीट जो है 31 है। विधानसभा की सीट जो है 403 है। उत्तर प्रदेश गन्ना, गेहूँ, दूध, आलू, सब्जी, हरी मटर आदि में भारत के पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरदोई में यूपी के सबसे लंबे एक्सप्रेस वे उद्घाटन किया है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की शेखा झील को रामसर साइट जो है घोषित किया गया है। वाराणसी में 1 घंटा के अंदर 2,51,446 पौधे लगाकर जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 2024 में उत्तर प्रदेश सड़क दुर्घटना में सर्वाधिक जो है मतलब कि
हुआ है। याद रखिएगा, भारत का पहला जो है नेशनल कल्चर जो है, भारत का पहला नेशनल नेशनल को कल्चर म्यूजियम जो है मथुरा में स्थापित किया गया है। याद रखिए, नेशनल कल्चर ये है। और उत्तर प्रदेश से की जनसंख्या के दृष्टि से पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश से राज्य ने अंडों पर उत्पादन एवं एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य किया है। उत्तर प्रदेश के सुराहा ताल यानी जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य को भारत का 100वें माने रामसर स्थल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ओपन एयर नौसेना संग्रहालय जो है नौसेना शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया है। उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में लिथियम बैटरी का जो है रिसाइकिल संयंत्र जो है खुला गया है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंडर 18 हॉकी अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 के विजेता टीम का नाम बताइए। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी जो है सही हुआ, भारत। ये जापान को हराकर 4-1 से हराकर जो है स्वर्ण पदक अपने नाम जो है किताब ले लिया है भारत ने। अब चलिए भारत के बात आ गया है, तो भारत के करंट अफेयर पढ़ा दे रहे हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में जो है भारत जो है 78वें स्थान पर है। अभी भी सिंगापुर आगे है। भारत की साक्षरता दर जो है 80.9% बढ़ गई है। भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या 100 हो गई है। पहला जो है रामसर स्थलों की संख्या तमिलनाडु है। इसके बाद आपको यूपी में है, यूपी में 13 है और तमिलनाडु में आपको 20 है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत के रैंक जो है 157 है। इसको याद कर लीजिएगा। अभी भी नॉर्वे जो है आगे है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा। याद रखिए, 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ होगा, तो ये भारत में होगा। 17वां कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था। और 19वां कहाँ होगा, तो चीन में होगा। 19वां कहाँ होगा, तो चीन में होगा। अगर भारत की टोटल लंबाई की बात किया जाए तो 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 किलोमीटर जो है आपको भारत का टोटल लंबाई है। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। अगर भारत के उत्तर भारत के उत्तर से दक्षिण जो है आपको लंबाई कितना है, तो 3214 किलोमीटर है। थोड़ा सा तबीयत जो है ना मेरा डाउन है, तो आज वीडियो जो है थोड़ा इसीलिए लेट हो गया है। आप लोगों को गला से समझ में आता होगा। तो भारत के जो है उत्तर से दक्षिण कितना लंबाई है, तो 3214 किलोमीटर है। भारत के जो है पूर्व से पश्चिम कितना लंबाई है, तो याद रखिएगा 2933 किलोमीटर है। याद रखिएगा। भारत के पूर्वी बिंदु को क्या बोलते हैं, किबुथु बोलते हैं। पश्चिमी बिंदु को गौरमतैया, उत्तरी बिंदु को इंदिरा कौल और दक्षिणी बिंदु को जो है इंदिरा पॉइंट कहते हैं। किबुथु जो है अरुणाचल प्रदेश में है और गौरमतैया जो है गुजरात में है और इंदिरा कौल जो है लद्दाख में है। और यहाँ पर इंदिरा पॉइंट जो है कहाँ है, तो ये तमिलनाडु में है। याद रखिएगा। भारत के अगर क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा जाए दुनिया में कौवा स्थान पर है, 7वां स्थान पर है। पहला रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, चौथा अमेरिका है, 5वां ब्राज़ील है, 6वां ऑस्ट्रेलिया है, 7वां अपना भारत है। इसको क्रम से आता है सजाने के लिए एग्जाम में, आप लोग देख लीजिएगा। अगर भारत के पूछा जाए कि बीचे बीच कौन सा रेखा गुजरता है, तो याद रखिए भारत के बीचे बीच जो रेखा जो गुजरता है वो कर्क रेखा गुजरता है। कौन सा रेखा गुजरता है, तो कर्क रेखा। तो ये याद रखिएगा, कर्क रेखा जो है मतलब कि कर्क रेखा से कितने राज्य जो है मतलब कि कर्क रेखा से कितने राज्य जो है मतलब कि गुजरता है। भारत के जो है कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरते हैं, तो 8 राज्य जो है मतलब कि गुजरते हैं। तो हम ट्रिक बताए थे, मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़ के याद कर लीजिएगा, उस ट्रिक से निकल जाएगा। देखिए पहला है गुजरात है, फिर इसके बाद आपको राजस्थान है, राजस्थान के बगल में फिर मध्य प्रदेश मिलेगा, मध्य प्रदेश के बगल में यहाँ नीचे में छत्तीसगढ़ मिलेगा, छत्तीसगढ़ के फिर बाद वो झारखंड यहाँ बगल में होगा, झारखंड के फिर बाद में आपको पश्चिम बंगाल होगा, यहीं बगल में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम होगा। ये 8 राज्य जो है मतलब कि भारत के मतलब कर्क रेखा से जो है गुजरता है। एक ही बात को रोज सुनने से क्या होगा कि याद हो जाएगा क्वेश्चन, इसलिए रोज सुनिए। अब चलिए भारत के अगर भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा गुजरता है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है रेड क्लिफ रेखा जो है गुजरता है। याद रखिएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा गुजरता है, तो रेड क्लिफ रेखा गुजरता है। और भारत से जो है भारत और पाकिस्तान के बीच जो है भारत का जो कितने राज्य जो है सीमा जो है साझा करता है पाकिस्तान से, भारत का कितने राज्य जो है मतलब कि जो है पाकिस्तान से जो है सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा 4 राज्य जो है मतलब पाकिस्तान से सीमा साझा करता है। पहला है पंजाब है, दूसरा जो है गुजरात है, तीसरा जो है आपको राजस्थान है
और चौथा जो है आपको यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, याद रखिएगा। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो डूरन रेखा लगता है। ये कितने राज्य या केंद्र शासित से सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा एक, यानी लद्दाख से ही केवल ओनली जो है मतलब कि आपको, और ये पाकिस्तान के साथ जो है सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट ये है कि भारत और चीन के बीच कौन सा रेखा लगता है, मैकमोहन रेखा लगता है। तो मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच लगता है। तो ये जो चीन से जो है कितने राज्य जो है मतलब कि चीन भारत के कितने राज्य जो है चीन से जो है अपना सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा यानी 6 कितने, तो 6 जो है राज्य जो है मतलब सीमा साझा करता है। तो पहला राज्य कौन होगा, तो हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है पहला राज्य है जो कि ये जो है चीन से जो है सीमा साझा करता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद आपको सिक्किम, फिर सिक्किम है, इसके बाद आपको अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, फिर इसके बाद आपको जम्मू कश्मीर है, फिर जम्मू कश्मीर के बाद आपको उत्तराखंड है। सॉरी, यहाँ पर 5 राज्य होगा, 6 नहीं होगा, 5 ही राज्य होगा, ठीक ना, इसको 5 राज्य कर लीजिएगा। 5 राज्य जो है देखिए, पहला जो है यहाँ पर चीन से जम्मू कश्मीर कर रहा है, फिर इसके बाद नीचे आइएगा तो हिमाचल प्रदेश होगा, फिर उत्तराखंड होगा, फिर इसके बाद सिक्किम होगा, फिर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश होगा। यानी 5 राज्य जो है मतलब कि सीमा साझा जो है करता है मतलब कि चीन से। और भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा रेखा लगता है, तो रेड क्लिफ रेखा लगता है। ये कितने राज्य जो है मतलब कि बांग्लादेश से टच होता है, तो याद रखिएगा ये भी जो है 5 राज्य जो है मतलब कि सीमा साझा करता है। पहला असम है, फिर इसके बाद मिजोरम है, फिर त्रिपुरा है, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल है, फिर इसके बाद मेघालय है, याद रखिएगा। और नेपाल के साथ कितने सीमा साझा करता है भारत का, यानी 5 राज्य जो है ये भी जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, फिर इसके बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद बिहार, बिहार के बाद सिक्किम, फिर जम्मू उत्तराखंड, इतना राज्य जो है मतलब कि आपको नेपाल से जो है सीमा साझा करता है। अगला पॉइंट ये है कि जामुन के विकास उद्गम में स्थल जो है भारत उभरा है, याद रखिएगा। चीन को चीनी न बेचने का मतलब फैसला लिया है भारत ने। सितंबर तक जो है भारत ने चीन को चीनी नहीं बेचेगा। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत में पहला स्थान पर हासिल किया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो है रितिका श्री बनी है। और नीलकंठ श्री जो है विश्व बैंक में कार्यकारी निदेशक जो है मतलब कि नियुक्त किए गए हैं। भारत 2028 की क्लाइमेट समिट की मेजबानी से पीछे हटा है। मेनका गुरु स्वामी भारत की पहली जो है LGBT राज्यसभा के सदस्य बनी है। दुनिया की पहली जो है डिजिटल जनगणना जो है भारत में हुआ है। 2023 में भारत में जो है 24,700 मातृ मृत्यु जो है दर्ज की गई है। ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा जो है शुरू किया गया है। ये जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है शुरू किया गया है, जो कि जो अभी ईरान में युद्ध चल रहा है अमेरिका और इजराइल से, तो वहाँ से निकालने के लिए जो जहाज़ को ऑपरेशन जो है मतलब कि नौसेना के द्वारा जो है सुरक्षा जो है शुरू किया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो है भारत का 13वां स्थान पर है। भारत मेट्रो नेटवर्क दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है। पहली बार जो है निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है। 5G सब्सक्राइबर में भारत जो है दूसरे स्थान पर बन गया है। मिशन सुदर्शन चक्र जो है सबाई खतरों से निपटने के लिए लॉन्च किया है। नीलकंठ मिश्रा विश्व कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। भारत 28 के क्लाइमेट समिट की मेजबानी जो है पीछे से हट गया है। भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर जो है रितिका श्री बनी है, याद रखिएगा। अगला पॉइंट ये है कि भारत जो है दुनिया का पहला जो है बायोबैटमेन उत्पादक देश बन गया है। रेयर अर्थ रिजर्व जो है रिजर्व के मामले में जो है तीसरे स्थान पर है। 2023 में बाघों की आबादी जो है 8% बढ़ गई है। दुनिया में सबसे बड़ा जो है सड़क नेटवर्क जो है भारत का है। चावल, नारियल, दूध, मखाना उत्पादन में दुनिया भर में जो है भारत आगे है। धूप से चलने वाले स्वतः चार्जिंग उपकरण को जो है भारत ने विकसित किया है। UPI ने वीज़ा को पीछे छोड़कर IMF ने माना दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट है। पहला स्वदेशी जो है अवतार जो है विकसित किया गया है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक जो है 116 है। एशिया का सबसे बड़ा एलिवेंटेड वनजीव कॉरिडोर जो है उद्घाटन जो है किया गया है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है भारत के रैंक जो है 6वां स्थान पर है। पहले कितना था, 4था पर, अब घसा के कितना गया, 6वें स्थान पर है। स्टील उत्पादन में भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है, याद रखिए। भारत जो है दुनिया का पहला देश बन गया है प्रवासन के मामले में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है
किस देश ने जून 2026 में सैकड़ों बार भूकंप आया जिससे एक भूकंप की तीव्रता सबसे ज़्यादा 7.8 थी। यार किस देश में जून 2026 में सैकड़ों बार भूकंप आया जिससे जिसे जिसमें जिसमें से एक भूकंप तीव्रता सबसे मतलब कि ज़्यादा 7.8 थी। तो याद रखें फिलीपींस, याद रखेगा फिलीपींस में मतलब कि हज़ारों बार जो है मतलब भूकंप आया है और इतना तीव्रता से आ गया कि धरती एकदम पूरा ऐसे ऐसे हो रही थी, यानी उलट पलट कर रही थी। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए कि फिलीपींस का राजधानी कहाँ है और किस महाद्वीप में आता है, ये आप लोग जरूर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ से स्टैटिक जीके जो है आप लोग का कवर कराते हैं। देखिए राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष नहीं, सभापति कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, याद रखिएगा। अभी कमेंट में मेंशन कीजिए भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ये भी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। दामोदर नदी को, सॉरी कमेंट में नहीं आप बताए हुए हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किसको कहते हैं? तो मालूम ही होगा आप लोग का, कोसी नदी को बोलते हैं। कौन सा जो है जल मरुमध्य भारत को श्रीलंका से अलग करता है? तो पाक जल मरुमध्य जो है अलग करता है। यूनेस्को का मुख्यालय जो है कहाँ मतलब कि स्थित है? तो पेरिस और फ्रांस में। प्रतिवर्ष विश्व नेत्रदान जो है मतलब किस तिथि को दिया जाता है? नेत्रदान जो है दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 10 जून को जो है नेत्रदान दिवस जो है मनाया जाता है। अब यहाँ से आप लोग का होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिएगा कि मध्य प्रदेश के धार में स्थित किस परिसर को मंदिर घोषित किया गया है? कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? ये अभी आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। 5 दिवसीय एकात्मक पर्व जो है सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन जो है मध्य प्रदेश के किस जिला में किया गया है? ये सब आप लोग कमेंट में मेंशन कीजिए। अब यहाँ से कल का जो है करंट अफेयर रिवाइज कराते हैं। देखिए किस देश ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को बैन किया है? तो कनाडा। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये, किस देश ने छत्रपति जो है शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो याद रखिएगा जो आपको इजराइल। ऑप्शन डी जो है सही होगा। किस देश में छत्रपति शिवाजी महाराज का प्रतिमा जो है स्थापित किया जाएगा? तो इजराइल में जो है स्थापित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है, ये सब हम कल पढ़ा चुके हैं। देखिए हाल ही में जारी CPRI के रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है परमाणु हथियार की कुल संख्या जो है कितने हो गई है? तो याद रखिएगा 119 जो है सही होगा। और पाकिस्तान के पास कितने हैं? तो 170 है। और ये जो है मतलब कि जो ये परमाणु हथियार जो है मतलब कि इसको क्या कर दिया गया है? लगा दिया गया है सीमा पर। अगर दुश्मन कभी भी हमला करता है तो परमाणु हथियार जो है भारत जो है छोड़ देगा। तो सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो याद रखें रूस के पास सबसे अधिक जो है। फिर इसके बाद आपको अमेरिका के पास है। इसके बाद फिर तीसरा स्थान पर जो है चीन के पास है। चौथा स्थान पर अपना भारत का है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला जो है स्थान जो है हासिल किया है? तो ये भारत। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 में किसने पहला स्थान हासिल किया है? तो भारत। ऑप्शन बी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सेना द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड कौन सा है जिसे भारतीय रक्षा कंपनी के सहयोग विकसित किया है? तो याद रखिएगा ये जो है सक्षम जो है सही होगा। ऑप्शन ए जो है सही चला जाएगा। ये सब कल बताइए दिए थे। अब देखिए अगला पॉइंट ये है कि हाल ही में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापुर विशेष कार्यबल को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो याद रखें ये तमिलनाडु। ऑप्शन सी जो है सही चला जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में, ये सब कल बता दिए हैं, हाल ही में सिंगेला संक्रमण से मौत के बाद किस राज्य ने निगरानी और निवारक उपाय जो है सख्त किया है? तो याद रखिए ये जो है केरलम। ऑप्शन ए जो है सही होगा।
ये लास्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ब्रिक्स कृषि सम्मेलन 2026 का आयोजन जो है कहाँ किया जा रहा है। तो ये जो है आयोजन जो है इंदौर में किया जा रहा है। ऑप्शन बी जो है सही होगा, यानी मध्य प्रदेश में। ये जो सम्मेलन होगा 9 जून से 13 जून तक होगा, याद रखिएगा। और मुख्य फोकस है जो मतलब कृषि के बारे में, कैसे मतलब कि अच्छे से उत्पादन किया जाए। इसमें 21 देश जो है भाग ले रहे हैं, जैसे ब्राज़ील, इंडोनेशिया, चीन, ईरान, ऐसे लोग जो है भाग ले रहे हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू लास्ट तक जुड़े रहने के लिए। आज तबीयत थोड़ा सा डाउन था, इसीलिए जो है लेट आप लोग का वीडियो आया।